यूक्रेन के ऊपर फ्राइडे को ही दिन रसिया ने स्ट्राइक किया था। और जो स्ट्राइक हुआ था ये यूक्रेन के खार्किव और जयपुरी क्षेत्र में हुआ था, जो कि यूक्रेन के साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं। जब से हमला हुआ था तब से इन क्षेत्रों में जो निवासी है लगभग 2 लाख रेजिडेंट के घर में फ्राइडे के दिन से बिजली नहीं है। और ये जो अटैक रसिया ने किया था उसमें यूक्रेन के इन दो क्षेत्रों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया था। साथ में जो एनर्जी आउटरीच है इस समय, एनर्जी पावर आउटरीच, वो जो ओडेसा पड़ता है पोर्ट सिटी ब्लैक सी के सामने, उसमें भी हुआ है। उसमें लगभग 20,000 लोगों को पावर आउटरीच का सामना करना पड़ रहा है। ये जो हमला है रसिया का, वो फ्राइडे के दिन सबसे बड़ा हमला अभी तक का बताया जा रहा है, जिसमें 70 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था और 60 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। यूक्रेन के जो एनर्जी कंपनी के चीफ है उनका कहना है कि अगले कुछ 1-2 हफ्ते में तक का टाइम लगेगा इन सभी क्षेत्रों में बिजली को वापस लौटाने में। ये जो सेक्रेटरी ऑफ यूक्रेन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थे, इनका नाम था ओलेक्जेंडर डेनिलोव। इनकी जगह में फॉरेन स्पाई एजेंसी के जो चीफ है उनको नियुक्त कर लिया गया है। वर्ल्ड में जेलेंस्की ने पिछले महीने कहा था कि वो मिलिट्री हाई कमांड में चेंजेस करेंगे, शेकअप करेंगे, और उसके तहत उन्होंने जो उनके जनरल थे उनको पहले निकाल दिया था और उसके जगह में सिरेस्की को जनरल बना दिया था। और अब दूसरा उन्होंने मिलिट्री में चेंजेस कर दिए और सिक्योरिटी काउंसिल के जो नेशनल चीफ थे उनको हटा दिया। तो अभी तक जो आज का इनका जो फैसला है उसके बारे में अभी तक कोई इन्होंने रीज़न नहीं दिया कि क्यों इन्होंने जो इनके ओलेक्जेंडर डेनिलोव जो सिक्योरिटी चीफ थे उनको क्यों हटाया। संडे के दिन पोलैंड का जो क्षेत्र है जो यूक्रेन की बॉर्डर से लगता है उसके ऊपर रसिया ने मिसाइल छोड़ी थी। छोड़ तो यूक्रेन का वेस्ट वाले इलाके में रहा था, लेकिन वो कुछ देर के लिए मिसाइल पोलैंड के क्षेत्र के अंदर चले गई, यानी कि पोलैंड का जो एयर स्पेस है उसका वायलेशन रसिया ने किया था। तो पोलैंड ने अब ये फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में अगर रसिया की कोई भी मिसाइल पोलैंड के एयर स्पेस को वो वायलेट करती है तो पोलैंड उसको मार गिराएगा। ये जो फैसला है ये मिलकर नेटो कंट्रीज़ ने लिया है, क्योंकि पोलैंड एक नेटो देश है तो नेटो की मंजूरी ज़रूरी है, तो नेटो ने भी मंजूरी दे दी है पोलैंड को। तो पोलैंड के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है एंद्रे सुजेना, उन्होंने पोलिश मीडिया से कहा है कि रसिया को पता है कि अगर कोई भी मिसाइल पोलैंड के अंदर आती है तो रसिया उसको पोलैंड उसको शॉट डाउन कर देगा। लेकिन अब हम चेंजेस ये कर रहे हैं कि कोई भी मिसाइल अगर हमारे इलाके में गिरती भी नहीं है, बल्कि हमारे इलाके में वो थोड़ा भी सेकंड के लिए अगर वो एयर स्पेस वायलेशन हमको लगता है कि हमारी टेरिटरी का होगा तो हम सीधे उस मिसाइल को मार गिराएंगे। अभी जो संडे के दिन रसिया ने जो पोलैंड का एयर स्पेस को वायलेट किया था, उसके तहत रसिया ने क्रूज मिसाइल छोड़ी थी अपने इलाके से और वेस्टर्न यूक्रेन में उसने टारगेट करना था, लेकिन वो कुछ समय सेकंड के लिए वो पोलैंड के इलाके तक रही, पोलैंड के एयर स्पेस में वो रही। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है कि रसिया वेस्टर्न यूक्रेन को निशाना बना रहा था, लेकिन वो जो मिसाइल थी वो भटकते हुए पोलैंड के इलाके तक पहुँच गई थी। तो पोलैंड ये बार बार वो देख रहा है, पिछले कई महीनों से ऐसे कई वाक़या आ चुका है जिसमें पोलैंड ने रसिया के ऊपर आरोप लगाया कि रसिया पोलैंड के एयर स्पेस का वायलेशन कर रहा है। अब आज के दिन पोलैंड ने रसिया के जो एम्बेसडर है पोलैंड में उनको बुलाया था, लेकिन रसिया के एम्बेसडर नहीं पहुंचे। रसिया के एम्बेसडर ने कहा मैं इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि पोलैंड हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है, हमने कोई भी पोलैंड की टेरिटरी का उल्लंघन नहीं किया है। अगर ये जो पोलैंड का डिसीजन है जिसके तहत वो कह रहा है कि अगर रसिया की कोई भी मिसाइल हमारा एयर स्पेस वायलेशन करेगी या करने की कोशिश करेगी तो हम उसको मार गिराएंगे, तो एक इसको एस्केलेशन मान सकते हैं हम, क्योंकि अभी पोलैंड डायरेक्टली इस लड़ाई में शामिल नहीं है। वो यूक्रेन को इनडायरेक्टली तो काफ़ी हेल्प कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली वो रसिया की सेना की किसी भी ना तो रसिया सेना के खिलाफ युद्ध में वो शामिल है, ना वो रसिया की कोई भी मिसाइलों को डिस्ट्रॉय करने में वो शामिल है। लेकिन ये जो फैसला है जिसके तहत पोलैंड ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी मिसाइल चाहे वो हमारी एयर स्पेस को वायलेशन ना करे, लेकिन ऐसा लगे कि वो करने वाला है, यानी कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि वो मिसाइल हमारी एयर स्पेस को वायलेट करेगी तो हम उसको सीधे मार गिराएंगे, चाहे उसने हमारी एयर स्पेस को वायलेट नहीं भी किया हो। तो ये सीधे सीधे एस्केलेशन है और रसिया इसको रिस्पॉन्ड करेगा अगर पोलैंड आने वाले दिनों में रसिया की किसी मिसाइल को डिस्ट्रॉय करेगा तो। रसिया की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के जो डायरेक्टर है अलेक्जेंडर बोर्तिनोव, उन्होंने कहा है बिना किसी एविडेंस के कि जो मॉस्को के ऊपर अटैक हुआ था फ्राइडे के दिन, जिसमें मॉस्को के एक कॉन्सर्ट हॉल को अटैक किया गया था जिसमें 139 के लगभग लोग मारे गए थे। तो उस अटैक के पीछे यूक्रेन, ब्रिटेन और यूएस का हाथ है, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो
11 लोग अभी तक पकड़े गए जिन्होंने इस बिल्डिंग में हमला किया था और उस हमले की साजिश में शामिल थे। उनकी अब संख्या बढ़ेगी क्योंकि ऐसे भी खबर मिली है कि कई और लोग अभी उनको गिरफ्तार किया जाना है जो इस हमले के पीछे थे। निकोलाई पेट्रुशोव ये सेक्रेटरी ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल के और साथ में पुतिन के काफ़ी क्लोज अलाई है। इन्होंने कहा है कि यूक्रेन ही जिम्मेदार था ये जो अटैक हुआ था फ्राइडे के दिन मॉस्को कॉन्सर्ट हॉल में। यूक्रेन ने बार बार ये कहा है कि वो इस हमले के पीछे नहीं था जिम्मेदार, और इस्लामिक स्टेट ने भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है। उसने कहा कि हमने ये हमला किया था, लेकिन इसके बावजूद भी रसिया इसको यूक्रेन की साजिश के रूप में दिख रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवन ग्रिशकोविस ये पिछले लगभग 1 साल से रशिया में इनको जेल के अंदर रखा गया है क्योंकि इनके ऊपर आरोप है कि ये जासूसी कर रहे थे। इनकी जो डिटेंशन पीरियड है उसको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 30 जून तक ये जेल के अंदर रहेंगे। इनका जो डिटेंशन है, जो इनके ऊपर आरोप है वो स्पाइंग के, जासूसी के, और इनके ऊपर आरोप का कोई एविडेंस अभी तक रसिया ने नहीं दिया है। रसिया और यूएस के जो एम्बेसडर है लीने थ्रेसी, उन्होंने कहा है कि ईवन का जो केस है उसमें ना तो कोई एविडेंस है, ना कोई ड्यू प्रोसेस है, ना कोई रूल ऑफ लॉ है। ये सीधे सीधे रसिया इनको फंसाने की कोशिश कर रहा है और इसका इस्तेमाल रसिया एज ए मुहर्रे के रूप में कर रहा है, प्यादा जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि रसिया चाहता है कि हम इसको छोड़ देंगे लेकिन बदले में अमेरिका भी हमारा कोई एक जो सीनियर ऑफिसर है उसको छोड़ेगा अमेरिका अपने जेल से, तभी हम इसको छोड़ेंगे। तो रसिया ने कह रखा है कि हम इसको छोड़ने के लिए तैयार है लेकिन पहले हमको एक्सचेंजेस करना पड़ेगा। यूक्रेन के सिक्योरिटी ऑफिसर ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ये जो 2 लोग थे ये थे तो यूक्रेन के नागरिक, लेकिन ये रसिया के लिए काम कर रहे थे। और यूक्रेन का कहना है कि ये 2 लोग जो यूक्रेन की रेलवे लाइन है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले थे और इन एक्सप्लोसिव डिवाइस इन्होंने बिछा लिया था रेलवे लाइन में, लेकिन इससे पहले कि ये विस्फोट कर सके यूक्रेन की जो एसबीओ है, सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये यूक्रेन की, इसने इंटेलिजेंस इसको मिली और इसने इन 2 लोगों को पकड़ लिया और ये बड़ा हादसा होने से इसने रोक दिया।